क्या आपने कभी गौर किया है कि महीने की 1 तारीख को हम राजा जैसा महसूस करते हैं, लेकिन 20 तारीख आते आते हम सोचने लगते हैं कि पैसा गया कहाँ। असल में समस्या यह नहीं है कि आप कम कमा रहे हैं, समस्या यह है कि आपके पास अपने पैसों का कोई रोड मैप नहीं है। आज के इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग की वो कला जो अमीर लोग बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है लेकिन महीने के आखिर में पैसा गायब हो जाता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे कमाते तो हैं लेकिन पर्सनल फाइनेंस नहीं समझते। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपनी कमाई, अपने खर्च, अपनी बचत और अपने भविष्य की खुद जिम्मेदारी लेना। सबसे पहले बात करते हैं इनकम की। पर्सनल फाइनेंस सिखाता है कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना खतरनाक है। आपकी सैलरी प्राइमरी इनकम है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम आपकी फिनेंशियल सेफ्टी है। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम वर्क, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट, ये सब इनकम को मजबूत बनाते हैं। अब आते हैं एक्सपेंस पर। लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे खर्च मायने नहीं रखते, लेकिन यही खर्च मिलकर बड़ा नुकसान करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो, बिना ज़रूरत के सब्सक्रिप्शन हो, बार बार बाहर खाना खाना, ये सब पैसे को चुपचाप धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। पर्सनल फाइनेंस का पहला नियम है हर खर्च को लिखो। जो लिखा नहीं वो कंट्रोल में नहीं होता। अब हम बात करते हैं बजट की। बजट का मतलब जिंदगी को सीमाओं में बांधना नहीं, बल्कि पैसों को दिशा देना, जिसके लिए 50, 30 और 20 का रूल एक शानदार तरीका है। 50% जरूरी खर्च के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% बचत और निवेश के लिए। इसे एक आसान सा उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपया प्रति माह है। अब इसे 50, 30 और 20 के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटते हैं। 50% यानी 15,000 रुपया आपकी ज़रूरतें, आपकी नीड्स के लिए। ये वो पैसा है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और बच्चों की स्कूल फीस। यह हिस्सा आपकी सर्वाइवल के लिए है। सेकेंड, 30% अर्थात 9,000 रुपया, ये आपकी इच्छाएं, आपकी वांट्स के लिए। यह हिस्सा आपकी खुशियों के लिए है। बाहर खाना खाना, OTT सब्सक्रिप्शन, नई ड्रेस या फिल्म देखना। बजट आपको यह नहीं कहता कि मौज मस्ती मत करो, वो बस कहता है मौज मस्ती एक लिमिट तय करो। 20% यानी 6,000 रुपया आपकी बचत और निवेश के लिए। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। यह पैसा आज के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए है। इससे सैलरी आते ही सबसे पहले अलग कर देना चाहिए। यही 6,000 रुपया कल को लाखों बनेंगे। बजट होने से पैसा भागता नहीं, बल्कि रुकता है। इसके बाद आते हैं सेविंग पर। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, खर्च के बाद बचत करते हैं, जबकि सही तरीका है पहले बचत फिर खर्च। सेविंग का मकसद अमीर बनना नहीं, बल्कि चिंता से आज़ादी पाना है। सेविंग का सबसे जरूरी हिस्सा है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड मतलब कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखना है। यह पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह आपकी फिनेंशियल शील्ड है। नौकरी चली जाए, बीमारी आ जाए, इमरजेंसी फंड आपको कर्ज से बचाता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सेविंग पैसा बचाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाती है। पर्सनल फाइनेंस सिखाता है कि इन्वेस्टमेंट जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए होती है। म्यूचुअल फंड, SIP, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरुआत के लिए बेहतर विकल्प है। एक और ज़रूरी बात है डेब्ट मैनेजमेंट। हर कर्ज बुरा नहीं होता। होम लोन या एजुकेशन लोन फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड और बेकार के पर्सनल लोन फिनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाते हैं। पर्सनल फाइनेंस कहता है कर्ज लो सोच समझकर और चुकाओ समय पर। अंत में समझिए, पर्सनल फाइनेंस का असली मकसद यह सिर्फ पैसों की प्लानिंग नहीं, जिंदगी की प्लानिंग है। जब आपके पैसे कंट्रोल में होते हैं तो आपका मन शांत रहता है, भविष्य सुरक्षित लगता है।
अगर आप अपनी इनकम को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो खर्च आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगेगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की गहराई से। अंत में बस एक बात याद रखिए, एक बजट आपको यह नहीं बताता कि आप क्या नहीं खरीद सकते, बल्कि यह आपको बिना किसी अपराध बोध के खर्च करने की अनुमति देता है। जब आपके पास बजट होता है तो आप शॉपिंग करते वक्त डरते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी बचत पहले ही सुरक्षित हो चुकी है। बजट कागज पर चाहे कितना भी अच्छा दिखे, वह तब तक काम नहीं करता जब तक आप उसे लागू न करें। याद रखिए, जो मापा नहीं जा सकता उसे सुधारा नहीं जा सकता। अगर आज की जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे उनके साथ शेयर जरूर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।